हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यानी 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज हम लोग इसको इजी मेथड से, ट्रिकी मेथड से और डिटेल्ड सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं। तो मैं हूं आशीष पांडे और ये आपका प्यारा सा चैनल मूल करियर इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद उसको सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, अ हाइपोथेटिकल डायाटॉमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। स्टेटमेंट सेकंड है, एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. ये नीचे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। सेकंड ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। थर्ड ऑप्शन है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। इन चारों ऑप्शंस में से हम लोगों को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अगर वह करेक्ट बता रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ वो करेक्ट है तो हम लोग उसको करेक्ट मान लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है, यानी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसके बाद उसको सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे लिखते भी जाते हैं और समझते भी जाते हैं कि क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो हम लोग बात करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, कैसे डिफाइन करेंगे? वन हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital। यानी हम लोग डिफरेंस लेंगे किसमें, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किसका डिफरेंस लेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके डिफरेंस को हम लोग हाफ कर लेंगे। वो क्या बताएगा कि बॉन्ड ऑर्डर को बताएगा कि बॉन्ड ऑर्डर किसी मॉलिक्यूल में कैसे निकलेगा। या एक डिफिनीशन हम लोग और जानते हैं क्या, कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, यानी दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वह उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो हम लोग ये भी देख चुके हैं एक तरीके से, और एक वन हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप लोग थ्योरी में जब बॉन्ड ऑर्डर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ चुके होंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होते हैं। अब ये वन हाफ जो कह रहा है तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर जो निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ हमने ले लिया, हाफ कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एनबी से डिनोट कर लेंगे, एनबी से डिनोट कर लेंगे। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग डिनोट करेंगे, एनबी से डिनोट कर लेंगे।
और किसका डिफरेंस लेना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी डिफरेंस किसका लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम लोग डिनोट करेंगे एन, ए से डिनोट कर लेंगे, इसका हमने हाफ ले लिया। अगर इसको और इजी में हम लोग इजी वे में लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, एन बी माइनस एन ए अपॉन 2, ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एन ए और एन बी क्या है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एन ए को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, किससे, एन ए क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बीएमओ से डिनोट करेंगे, ये एनई हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एनबी क्या है, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे लिख लेते हैं कि एनबी क्या है, ये यहाँ पे दिखा देते हैं एनबी क्या है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया किसमें, एबीएमओ में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट होगा वो क्या हो गया, एनबी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखते हैं, हाइपोथेटिकल डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। कोई हाइपोथेटिकल डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम है, उस बॉन्ड ऑर्डर क्या उसका जो है 0 होता है, ठीक है, ठीक है, 0 होता है। इज क्वाइट स्टेबल, तो क्या वो स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। अब हम लोग देखते हैं कि कब मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है। इफ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इफ एन बी, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एन बी ग्रेटर देन एन ए, एन ए क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर एन भी यहाँ पे ज्यादा है एन ए से, यानी बॉन्ड ऑर्डर हम लोग इस फॉर्मूले से जब निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो वो पॉजिटिव आएगा। कब, जब एन भी ज्यादा होगा एन ए से ज्यादा होगा तब। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉजिटिव, पॉजिटिव हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर बीओ, यानी अगर एन बी ज्यादा होगा एन ए से तो पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आएगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा, मींस क्या हो जाएगा, मींस क्या हो जाएगा, स्टेबल स्टेबल मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल होगा स्टेबल होगा, ठीक है, मीन स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो ज्यादा होंगे किससे, जो एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट होंगे उससे, तो स्टेबल मॉलिक्यूल आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर एन बी लेस देन एन ए, अगर एन ए से नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे उससे कम हो जाएगा बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, निगेटिव बॉन्ड ऑर्डर आएगा, निगेटिव बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ठीक है, निगेटिव बॉन्ड ऑर्डर आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल रहेगा अनस्टेबल रहेगा, यानी अनस्टेबल मींस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल मॉलिक्यूल। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक कंडीशन और देखते हैं, कब, जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएं, किसके, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के जब इक्वल हो जाएं तब क्या होता है, यानी जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या, अनस्टेबल, अनस्टेबल
मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, क्वाइट स्टेबल, वो क्या जो है काफी ज्यादा स्टेबल है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल में अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ये इनकरेक्ट है, ये गलत कह रहा है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे, इनकरेक्ट मान लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। ये कह रहा है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करती है। तो हम लोग देखते हैं एक रूल क्या, कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के, जिसको हम लोग बीएल से डिनोट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को बीओ से। तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या है, डिक्रीज करेगा। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट सेकंड है ये भी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा इसमें दिया है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लेकिन ये रूल जो है इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता रहा है, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया है। तो हम लोग ढूंढेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी ये तो करेक्ट ही नहीं है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हैं, गलत हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आर सेकंड आर फॉल्स, यानी सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं कंप्लीटली, लेकिन हम लोग एक और देखेंगे रूल कि बॉन्ड ऑर्डर का तरीका कैसे और जानेंगे। एक हम लोग और पढ़ लेते हैं थोड़ा बॉन्ड ऑर्डर कि अगर 0 आएगा 1 आएगा तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, और एक चार्ट देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं और यहाँ पे मॉलिक्यूल का लिखेंगे स्टेबल है कि नहीं। अगर बॉन्ड ऑर्डर मान लो कि किसी मॉलिक्यूल का जो है लेस देन जो भी ऊपर पढ़ चुके हैं लेस देन 0 आ रहा है, यानी लेस देन 0 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या है, निगेटिव में है। बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव में है, लेस देन का मतलब 0 है। अगर तो बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव में है तो जो मॉलिक्यूल होगा या स्पीसीज होगी, हम लोग यहाँ पे क्या है स्पीसीज का प्रयोग करेंगे। तो जो स्पीसीज होगी, स्पीसीज या जो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। तो स्पीसीज वो क्या होगी, स्पीसीज इज हाईली अनस्टेबल होगी। यानी जो अगर किसी का मान लो बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव में आ जाता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में कभी निगेटिव आता नहीं, लेकिन मान लो कि अगर निगेटिव आ जाता है तो स्पीसीज क्या होगी, अनस्टेबल होगी, या तो डज नॉट एग्जिस्ट, या तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जो ऐसी स्पीसीज होगी। यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दोनों बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसी को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। यानी अगर बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 0 यानी निगेटिव आ गया तो स्पीसीज हाईली अनस्टेबल और डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है, 0 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीसीज यहाँ भी क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। यानी लिखने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर वाला यही नीचे वाला है, यानी स्पीसीज क्या है, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, और डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर मान लो प्लस हाफ आ जाता है, यानी 0.5 किसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, अगर आ गया तो स्पीसीज एग्जिस्ट कर सकता है। यानी स्पीसीज क्या होगी, द स्पीसीज
स्पीसीज एग्जिस्ट, यानी स्पीसीज क्या है, वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, बट जो स्पीसीज होगी वो अनस्टेबल होगी, जो स्पीसीज होगी वो अनस्टेबल होगी। यानी अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर प्लस जो है हाफ आ जाता है तो स्पीसीज क्या होगी, एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन अनस्टेबल होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है क्या, +1 आ जाएगा, ठीक है, अगर +1 आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, +1 अगर आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, स्टेबल हो जाएगा। यानी +1 आएगा तो क्या दिखा देंगे हम लोग, स्टेबल सिंगल बॉन्ड, स्टेबल सिंगल बॉन्ड हम लोग दिखा देंगे कि प्लस आया। यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो एटम के बीच में बने हुए बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड को बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। यानी अगर +1 आएगा तो स्टेबल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर मान लो कि +2 आ जाता है, हम लोग यहां लिख लेते हैं, अगर मान लो कि +2 आ जाएगा तो स्टेबल डबल बॉन्ड हो जाएगा, स्टेबल डबल बॉन्ड हो जाएगा। अगर मान लो +3 आ जाएगा तो स्टेबल ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, स्टेबल ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी के, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी के। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कहीं कहीं पे किसी मॉलिक्यूल में दिया रहेगा 2.5 1.5, तो उसमें देखा दिया रहता है कि मान लो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर दिया है तो उसका स्टेबल दिखाता है, लेकिन जब उसका पॉइंट में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ रिमूव कर दें या उसको एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दें, ठीक है, मान लो O2-1 हो गया, O2+2 हो गया, ऐसे हो गया, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉइंट में आ जाता है तो उसका मतलब कहीं पे लिखा रहता है कि वो लेस स्टेबल है या लीस्ट स्टेबल है। तो उसका जो लीस्ट स्टेबल का जो कंपैरिजन करते हैं उस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो आप लोग अगर कहीं इस तरीके से क्वेश्चन देखिएगा तो अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव में आएगा तो स्टेबल होगा, लेकिन कहीं पे 2.5 दिया है 1.5 दिया है तो उसमें क्या रहता है कि लेस स्टेबल या लीस्ट स्टेबल दिया रहता है। तो जो लेस स्टेबल या लीस्ट स्टेबल दिया रहता है वो उस मॉलिक्यूल के जो न्यूट्रल होता है उसके रिस्पेक्ट में दिया रहता है कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल था, तो ये लीस्ट स्टेबल हो गया या लेस स्टेबल हो गया। उस पर आप लोग कंफ्यूज ना कीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं, बॉन्ड ऑर्डर को समझ चुके हैं, लेकिन हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक या जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसमें, उसको हम लोग नहीं समझे हैं क्योंकि हम लोग थ्योरी में उसको पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसी बेस्ड पे हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। इसका ऑप्शन जो है सेकेंड वाला करेक्ट है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हैं। हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू।